तारीख थी 5 जून साल 2026। मनीष नाम का एक शख्स अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसने देखा कि उसकी वाइफ फोन पर किसी से बात कर रही है। मनीष उसके पास गया और फोन छीनने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा इस हद तक आगे बढ़ गया कि मनीष की वाइफ गुस्से में तिलमिला उठी और उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कल्पना मनीष ने नहीं की थी। लेकिन उसने ऐसा क्या किया और क्या है ये पूरा केस, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस केस की शुरुआत होती है कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र से, जहां बालाजी धाम अपार्टमेंट में मनीष गुप्ता नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहा करता था। मनीष के पिता का नाम राम किशोर गुप्ता था, जो बड़े पैमाने पर कपूर का कारोबार करते थे और इसी बिजनेस से अपने घर का खर्चा उठा रहे थे। जबकि मनीष किराना बाजार में ब्रोकर का काम करता था और ट्रेडर्स तक सामान पहुंचाता था, जिसके चलते उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। मनीष अपने पेरेंट्स का इकलौता सहारा था और वो अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही ईमानदारी, प्यार और समझदारी के साथ निभा रहा था। यहाँ तक कि मनीष अपना हर छोटा बड़ा फैसला अपने पिताजी की मर्जी और उनकी सलाह से ही लेता था, जिस वजह से पिताजी राम किशोर अपने बेटे पर काफी गर्व महसूस करते थे। जबकि माँ के लिए तो मनीष ही उनका सब कुछ था, जो उसे देखकर ही जीती थी। आपको बता दें, मनीष की एक बहन भी है जिसका नाम पूनम गुप्ता है और उसकी शादी हो चुकी है। मनीष का अपनी बहन पूनम से भी काफी गहरा लगाव था। भाई बहन का ये रिश्ता इतना मजबूत था कि मनीष सिर्फ पूनम का ही नहीं बल्कि उसके पूरे ससुराल वालों का भी चहेता बना हुआ था। वह पूनम के ससुराल की हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होता और वहां भी एक बेटे की तरह अपना फर्ज निभाता। लेकिन वक्त बीतने के साथ पूनम के मन में एक ही ख्वाहिश बची थी कि उसका इकलौता भाई भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और वो सेटल हो जाए। वो चाहती थी कि मनीष की जिंदगी में कोई ऐसा पार्टनर आए जो उसका अच्छे से ख्याल रखे। उधर पेरेंट्स की भी उम्र अब ढलती जा रही थी। राम किशोर और उनकी वाइफ का बस एक ही सपना था कि वो अपने जीते जी इकलौते बेटे का घर बसता हुआ देख लें। जब उन्होंने इस बारे में मनीष से बात की और उससे शादी करने को कहा, तब उसने एक दिन अपने पेरेंट्स और पूनम को बता दिया कि उसकी जिंदगी में पहले से ही एक लड़की मौजूद है, जिसका नाम है निहारिका कश्यप। निहारिका बिरहाना रोड पर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती थी, जबकि मनीष अपने काम के सिलसिले में अक्सर बिरहाना रोड और नयागंज वाले इलाके में आता जाता रहता था। इसी दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई। अब क्योंकि मनीष का नेचर बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ था, इसलिए निहारिका को उससे बात करना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, जो आगे चलकर एक गहरी दोस्ती में बदल गई। निहारिका और मनीष एक दूसरे की पसंद नापसंद को अच्छे से समझने लगे थे। वक्त बीतने के साथ दोनों को यह एहसास हो गया कि वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, जिसके बाद दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार किया और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला कर लिया। जब मनीष ने निहारिका के बारे में अपनी फैमिली को बताया तो सभी बहुत खुश हुए। परिवार को लगा कि जिस बहू की उन्हें तलाश थी वो खुद उनके बेटे ने चुन ली है, तो इससे अच्छी बात भाई क्या ही हो सकती है। इसके बाद मनीष का परिवार निहारिका के घर वालों से मिला और उनकी रजामंदी के बाद फाइनली 30 जून 2017 को दोनों की धूमधाम से लव मैरिज करा दी गई। शादी के शुरुआती दिन मनीष और उसकी फैमिली के लिए खुशियों से भरे हुए थे। घर में एक पढ़ी लिखी बहू आई थी। वहीं निहारिका भी अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, पर उसे मनीष का काम पसंद नहीं था। निहारिका को अच्छा नहीं लगता था कि मनीष किराना बाजार में एक ब्रोकर के रूप में काम करे, इसलिए उसने मनीष से साफ कह दिया कि वो इस काम को बंद करके खुद का कोई बिजनेस शुरू करे, जिसे वो समाज में प्राउडली दूसरों को बता सके। मनीष निहारिका से बहुत प्यार करता था और उसकी हर खुशी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उसने निहारिका की बात का बुरा मानने के बजाय उसकी ख्वाहिश की इज्जत की और बिना देर किए किराना बाजार का अपना पुराना और जमे जमाए ब्रोकर के काम को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। जब मनीष ने काम छोड़ा तो उसके पिताजी राम किशोर जी अपने इकलौते बेटे की मदद के लिए आगे आए। बेटे और बहू के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर मनीष को रामगंज इलाके में एक दुकान दिलवा दी, जहां से मनीष ने बड़े पैमाने पर कपूर की थोक सप्लाई का नया बिजनेस शुरू किया। राम किशोर जी भी अक्सर अपने बेटे की दुकान पर बैठने के लिए चले जाते थे ताकि उसकी मदद कर सके। मनीष की मेहनत और राम किशोर जी के एक्सपीरियंस की वजह से कपूर का बिजनेस बहुत ही कम टाइम में अच्छा चल पड़ा। मनीष अब एक ब्रोकर से सीधा एक ठीक ठाक बिजनेसमैन बन चुका था, जिस वजह से निहारिका भी अब खुश थे और परिवार को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। शादी के करीब 3 साल बाद निहारिका ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया रियांश। राम किशोर और उनकी वाइफ लंबे टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नन्हे रियांश के रोने की आवाज गूंजी, हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। पूरे बालाजी धाम अपार्टमेंट में मिठाइयां बांटी गई और बेहद ही धूमधाम से रियांश का वेलकम किया गया। वहीं मनीष के लिए भी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था।
उसने अपने बेटे के साथ साथ निहारिका का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। अब तक मनीष की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बेटा होने के बाद निहारिका ज्यादातर वक्त घर पर ही रहती थी, इसलिए टाइम पास करने के लिए उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स देखना और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना शुरू कर दिया। इसी शौक के चक्कर में वो धीरे धीरे सोशल मीडिया की आदी हो गई और अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल पर ही बिताने लगी। साल 2023 के शुरुआती महीनों में इंस्टाग्राम या फेसबुक पर स्क्रॉलिंग के दौरान निहारिका की नजर जम्मू कश्मीर में रहने वाले एक शख्स की प्रोफाइल पर पड़ी। उस शख्स ने निहारिका को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। शुरुआत में दोनों एक दूसरे की तस्वीरों और रील्स पर लाइक्स और कमेंट करने लगे। इसके बाद दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत हो गई। बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ी, निहारिका ने उस अजनबी शख्स को अपने दिल की बातें बताना शुरू कर दिया और वो भी उन बातों को बड़े गौर से सुनता था, इसलिए निहारिका को धीरे धीरे अब उससे अटैचमेंट होने लगा था। कुछ ही हफ्तों में ये सोशल मीडिया चैट व्हाट्सएप नंबर के लेन देन तक पहुंच गई। अब ये दोनों सिर्फ मैसेजेस पर बात ही नहीं करते थे, बल्कि चोरी छुपे वीडियो कॉल्स भी करने लगे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि जब मनीष दुकान पर चला जाता और उसके पेरेंट्स अपने कमरे में होते, तब निहारिका इस शख्स को वीडियो कॉल करती और घंटों घंटों तक बात करती। इन दोनों का रिश्ता इस कदर आगे बढ़ चुका था कि उसे अपने सीधे साधे पति, ससुर और यहाँ तक कि अपने छोटे से बच्चे रियांश की भी कोई परवाह नहीं थी। वो दिन रात अपने कानों में एयरफोन लगाए रहती और घर के काम छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातें करती। जब भी रामकिशोर निहारिका से पूछते कि किससे बातें हो रही हैं, तो वो बहाना बना देती कि वो अपने घर वालों से बातें कर रही है और रामकिशोर भी बहू की बात पर यकीन कर लिया करते। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहा और अब रियांश 6 साल का हो चुका था। निहारिका जब भी फोन पर बात करती तो वो अक्सर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती थी या बालकनी के कोने में जाकर फुसफुसाते हुए बात करती थी। मनीष तो दिन भर अपनी दुकान पर रहता था, लेकिन रियांश दिन भर घर पर ही रहता था। उसने कई बार देखा कि निहारिका ईयरफोन लगाकर घंटों मुस्कुराते हुए किसी से बातें करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन जब मनीष दुकान से थका हारा घर लौटा तो रियांश उसके पास आया और बोला कि पापा, जब आप दुकान चले जाते हो तो मम्मी किसी से फोन पर बात करती है। 6 साल के बेटे के मुंह से ये सुनकर मनीष एकदम सन्न रह गया। उसे झटका लगा क्योंकि वो निहारिका पर आंख बंद करके भरोसा करता था। जब मनीष ने निहारिका से इस बारे में पूछा तो वो हमेशा की तरह एक्सक्यूजेस देने लगी, पर मनीष को किसी तरह पता चल गया कि निहारिका का अफेयर चल रहा है और उसका बॉयफ्रेंड जम्मू में रहता है। ये जानने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने निहारिका को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जिस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। निहारिका 3 साल के प्यार के लिए अपने 9 साल पुराने रिश्ते को बिल्कुल भूल चुकी थी। वह मनीष के साथ नहीं रहना चाहती थी, पर मनीष उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो अपने बेटे के फ्यूचर को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने निहारिका पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। मनीष ने निहारिका का स्मार्टफोन अपने पास रख लिया और उसे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से मना कर दिया और उसके फैमिली मेंबर से बात करने के लिए उसे कीपैड वाला फोन दे दिया, ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर लंबी लंबी बातें ना कर सके। मनीष और उसके घर वाले अब निहारिका पर नजर रखने लगे थे, जो कि उसे अब पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सुधरने के बजाय ससुराल वालों के खिलाफ ही एक बड़ी साजिश रची। ऐसा बताया जा रहा है कि निहारिका ने अपने पति मनीष, ससुर रामकिशोर और सास के खिलाफ डाउरी हैरेसमेंट का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसे कम दहेज लाने के ताने मारते हैं, उसे मारते पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। इस मुकदमे के बाद मनीष का पूरा परिवार कानूनी पचड़े में फंस गया था। मामला जब कानपुर के महिला थाने पहुंचा तो वहां दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग की गई। मनीष अपने बुजुर्ग पेरेंट्स की इज्जत और 6 साल के मासूम बेटे रियांश के खातिर निहारिका के सामने झुक गया और उसने जो शर्तें रखी मनीष ने सब मान ली। वहीं निहारिका ने भी रिटन कमिटमेंट दे दी कि वो अब अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करेगी और न ही उसके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता रखेगी, जिसके बाद दोनों के बीच समझौता हुआ और निहारिका फिर से अपने ससुराल में आकर रहने लग गई। अब परिवार को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। निहारिका का बिहेवियर अब पहले से भी ज्यादा बदल चुका था। वो मनीष से लेकर उसके पेरेंट्स तक को अपने इशारों पर नचाती थी। निहारिका जैसा चाहती थी घर में बिल्कुल वैसा ही होने लगा। मनीष के पेरेंट्स अपने घर में ही सहम कर रहने लगे थे। निहारिका उनसे बात तक नहीं करती थी और नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। वो इस डर से चुप रहते थे कि कहीं वो दोबारा झूठा केस ना करते। परिवार के मुताबिक जब भी मनीष उसे समझाने की कोशिश करता या किसी बात पर टोकता तो निहारिका तुरंत चिल्लाने लगती। वो मनीष को जेल भेजने की धमकी भी देती थी। समझौते के बावजूद भी निहारिका ने अपने बॉयफ्रेंड से बात करना बंद नहीं किया था। यही मनीष और उसके बीच की रोज रोज की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह थी। मनीष जब दिन भर दुकान पर मेहनत करके रात को घर लौटता था तो देखता था कि निहारिका का पूरा ध्यान सिर्फ अपने मोबाइल पर है। उसके इस बदले हुए बिहेवियर ने मनीष को मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन वो फिर भी किसी तरह अपने बेटे रियांश की वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था।
इसी दौरान तारीख आई 5 जून साल 2026। दोपहर का टाइम था। मनीष अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसी वक्त घर के कोने में निहारिका अपने कानों में ईयरफोन लगाकर अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बहुत ही प्यार से बातें कर रही थी। मनीष ने जब उसे फिर से बात करते हुए देखा तो उसका खून खौल उठा। वो निहारिका को डांटने लगा और उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश की। इस बात पर निहारिका भड़क गई और दोनों के बीच भयानक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, जो इस कदर बढ़ गया कि निहारिका सीधे किचन की तरफ भागी। वो 1-2 दिन पहले ही अपने 6 साल के बेटे रियांश को साथ ले जाकर एक मॉल से सब्जी काटने वाला एक नया और बेहद धारदार चाकू खरीद कर लाई थी। उसने वो उठाया और मनीष के पास आकर उस पर हमला कर दिया। मनीष ने खुद को बचाने के लिए दोनों हाथों से चाकू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन निहारिका गुस्से में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसने मनीष के दोनों हाथों पर वार कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। इसके बाद निहारिका ने पूरी ताकत से मनीष के पेट पर हमला किया, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया। उस टाइम घर में मनीष के पेरेंट्स मौजूद नहीं थे, इसलिए मनीष ने किसी तरह हिम्मत करके पुलिस को फोन किया और अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस यहाँ पे आती है और मनीष को तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठाकर सबसे पहले पास के KPM हॉस्पिटल में ले जाती है। साथ ही उसके फादर राम किशोर को भी इस वारदात की खबर दे देती है, जिसे सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राम किशोर जी अपनी वाइफ के साथ फौरन ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपने बेटे को इस हाल में देखकर ठीक होने की प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन मनीष की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए डॉक्टर्स उसे कानपुर के सबसे बड़े हैलेट हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। इस दौरान राम किशोर मनीष के साथ साय की तरह रहते हैं, लेकिन 16 जून को मनीष दम तोड़ देते हैं। पर इस दुनिया को छोड़ने से पहले मनीष अपने पिता को अपने पास बुलाता है और रोते हुए उनसे कहता है कि जिस वक्त निहारिका उस पर हमला कर रही थी तब उसका बॉयफ्रेंड सब कुछ लाइव सुन रहा था। निहारिका ने उससे कहा कि मैंने मनीष को मार दिया है। तब उसने चिल्लाकर कहा कि आज इसका काम तमाम कर दो, ये बचना नहीं चाहिए। ये सुनते ही राम किशोर के होश उड़ जाते हैं और वो अपने बेटे को खोने के बाद सीधे ही फीलखाना थाने में पहुंचते हैं, जहां वो अपनी बहू निहारिका कश्यप और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ धारा 302 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज करा देते हैं। रामकिशोर पुलिस को मनीष के आखिरी बयान के बारे में भी बताते हैं कि कैसे निहारिका का बॉयफ्रेंड उसे फोन पर लाइव रहकर मनीष को मारने के लिए उकसा रहा था। हालांकि पुलिस ने पहले ही निहारिका को 5 जून को हिरासत में ले लिया था। जी हां, वारदात वाले दिन मनीष को हॉस्पिटल भेजने के बाद फीलखाना पुलिस की एक टीम तुरंत ही बालाजी धाम अपार्टमेंट पहुंच गई थी। निहारिका उस पर हमला करने के बाद कहीं भागी भी नहीं थी, बल्कि वो घर पर ही मौजूद थी। उसके चेहरे पर अपने पति को मारने का कोई पछतावा नहीं था। पुलिस ने उसी टाइम उसे हिरासत में ले लिया था और मनीष की जान जाने के बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने निहारिका को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि निहारिका ने बचने के लिए कई बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इतने पक्के थे कि कोर्ट ने उसे तुरंत ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वो अब कानपुर की जेल में बंद है। आपको बता दें, निहारिका को जेल भिजवाने में सबसे अहम रोल उसके 6 साल के मासूम बेटे रियांश ने अदा किया है। पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने उसने रोते हुए सारा सच बताया। रियांश ने बताया कि वो LKG क्लास में है और घर में अक्सर अपनी मां को मोबाइल फोन पर बातें करते हुए देखता था। उसके मुताबिक वो कई बार ईयरफोन लगाकर लंबे टाइम तक किसी से बातें करती थी। रियांश ने ये बात अपने दादा और पापा को भी बताई थी। वहीं 5 जून को भी उसकी मां फोन पर बातें कर रही थी। जब मनीष ने उसका विरोध किया तो दोनों के बीच कहासुनी हुई। रियांश ने आगे बताया कि गुस्से में उसकी मां ने मनीष के हाथों पर वार किया और फिर पेट पर, जिस वजह से मनीष बहुत ज्यादा घायल हो गया। पर उसने हिम्मत करके पुलिस को फोन किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। रियांश के इस बयान की वजह से निहारिका का कोई भी झूठ काम ना कर सका और कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया, जबकि पुलिस अब उसके बॉयफ्रेंड की तलाश में जुटी है। कॉल रिकॉर्डिंग्स खंगाली जा रही है ताकि उसे भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। देखिए, कहानी हमें सिखाती है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर अजनबियों से इतनी जल्दी जुड़ जाते हैं कि उन्हें अपने सगे रिश्तों की अहमियत दिखना बंद हो जाती है। निहारिका ने एक अनजान शख्स की नकली हमदर्दी के चक्कर में अपने उस पति को रास्ते से हटा दिया, जिसने उसकी हर जिद को पूरा किया और आज खुद भी सलाखों के पीछे है। इसलिए कोई भी नया रिश्ता शुरू करने से पहले एक बार अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में तो सोचें। वेल, आपकी ओपिनियन इस केस पर क्या है, लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।